ओके सर। तो सर आज का एजेंडा क्या है कि हम लॉग करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है। हमने पार्ट वन ऑलरेडी किया है, जिसमें हमने ये बेसिक थ्री लॉज ऑफ लॉगरिदम डिटेल में किया। 1 घंटे का वीडियो हमने बनाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखिए। हमने ये 3 लॉज किए थे, फिर इन लॉज की क्रॉलरी की थी। ये लॉज देखने में आपको शायद डरावने लगे, बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। एंड स्पेशली मैथ्स में जब ऐसे एम एन ओ पी करके जो आपको नज़र आएगा, जो फॉर्मूला नज़र आएंगे, वो डिफिकल्ट लगता है। बट यही अगर आप सम्स के साथ करेंगे तो आपको ईजी लगेंगे। बट मैं एक बार आपकी रिवीजन करा देता हूँ। लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए एंड log n टू द बेस ए। log m upon n is equal to log m to the base a minus log n to the base a। log m to the power n to the base a is equal to n। n बाहर आ जाता है और log m to the base a। ओके, मैं इसके आपको एग्जांपल्स कराता हूँ तो आपको इजी लगेगा। मैं जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ ये महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक का लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ। बट टेक्स्ट बुक आपके सामने ही है, यहीं से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन लॉग फॉर्म। तो इसको आपने लॉग फॉर्म में लिखना है। तो ईजी है। आपको लिखना कैसे है? log of 32 टू द बेस 2 इज 5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 1, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ। लॉग ऑफ 1 टू द बेस 54 इज 0। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 23 टू द बेस 23 इज 1। इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ 47 टू द बेस 9 इज 3/2। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 1/81। कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 3, ये बेस है, इज -4। इसको log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज -2। इसको आप कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 7.3890 7.3890 टू द बेस, ये बेस है, ई इज 2। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ ये जो नंबर लिखा हुआ है राइट साइड में, इसका लॉग निकाल रहे हैं आप। बेस क्या होगा? ई होगा। log of 1.6487 to the base e is half। इसको लिखेंगे log of 6 to the base e is -6। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। धीरे धीरे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। ये पहले 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18, ये एब्सोल्यूट बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट जो पार्ट वन वीडियो है, जो पार्ट वन है, उसमें भी हमने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉग इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने उल्टा करना है। देखिए लॉग ऑफ 64, मतलब ये 64 तो यहाँ पर आने वाला है, टू द बेस 2, 2 यहाँ पर आएगा, इज 6, ये जो है ये ऊपर आएगा। चेक कर लीजिए, लॉजिकल है। 2 रेज़ पावर 6 इज 64, बिल्कुल ठीक है। इसको आपने लिखना है तो इसको ऐसे, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही लिखिए। लॉग ऑफ 125, तो 125 यहाँ पर आएगा। लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज -2। ये लॉजिकल है, हाँ ये लॉजिकल है। ये भी हो गया। लॉग ऑफ 0.001, लॉग ऑफ 0.001 ये राइट साइड पे आएगा, टू द बेस 10 इज -3। ठीक है, क्या ये लॉजिकल है? हाँ ये लॉजिकल है। लॉग ऑफ -8, log of -8 to the base half, is 3। log of -8 to the base half is 3। अब हाफ रेज टू पावर 3 जो है, हाफ रेज टू पावर 3 जो है,
वो होता है 1/8। तो ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटेड है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो लॉजिकल बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि हाफ रेस टू पावर 3 इज 1/8। या अगर आप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ रेस टू पावर -3 इज +8। अगर आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं, क्योंकि हाफ रेस टू पावर -3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये तो लॉजिकल है। तो इसको अगर हमने लॉग फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 8, ये 8 होगा, टू द बेस हाफ इज -3। तो जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए। और अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी हम लॉग करते हैं तो एक कंडीशन हम लॉग पे डाल देते हैं। ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जो कंडीशन लॉग में ये डाल देते हैं कि जो लॉग होगा, लॉग उन्हीं नंबर्स का होगा जो नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे। ये देखिए, ये कंडीशन लग रही है लॉग पे। अगर आप देखेंगे, अच्छा एक और कंडीशन जो लगती है वो ये लग रही है कि जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। ये जो कंडीशंस हैं ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में की हुई है, आप प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए। इसी में जो आपका जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, गलती मत कीजिए। ओके, ये क्या होगा, लॉग ऑफ 0, सॉरी लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 टू द बेस। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दो तरह के लॉग्स चलते हैं, दो तरह के लॉग्स चलेंगे, हम डिटेल में करेंगे। एक तो जब आपको यूजुअली ये वाला लॉग नजर आएगा, जैसे लॉग एक्स नजर आएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो बेस है वो 10 है। दूसरा ये लिखा होगा कहीं पर एल एन एक्स होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो बेस है वो ई है, जो बेस है वो ई है। ई जो है वो पाई की तरह ही, जैसे पाई एक नंबर है, पाई आपने एक कांस्टेंट जैसे की है, वैसे ही ये जो है ये भी एक नंबर है। मैं अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, सेपरेट वीडियो बना लूँगा। बट अभी काम चलाने के लिए आप ये याद रखिए कि लॉग टू द बेस 10 जो है इनको बोलते हैं कॉमन लॉग्स, कॉमन लॉग्स। और ये जिसमें लॉग टू द बेस ई होता है उसको आप बोलते हैं नेचुरल लॉग्स, नेचुरल लॉग्स। ई की जो वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू चलती रहती है, तो ई की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 2.7182 एंड सो ऑन वो चलती रहती है। नेचुरल लॉग भी इसको बोलते हैं, इसको नेपीरियन लॉग भी बोलते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर ये log x होगा तो इसका बेस 10 होगा। अगर एल एन एक्स होगा, एल एन एक्स होगा तो इसका जो बेस है वो ई होगा। ये तीन बेसिक लॉग के फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला जो हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में करेंगे वो करेंगे बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। उसमें भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट अभी नहीं, ताकि हम वीडियो का फ्लो हमारा चलता रहे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एल एन वन है, ये देखिए, ये लॉग में यूजुअली जब लॉग लिखा होता है तो 10 होता है। पर ठीक है, कई बार आप 2 लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। बट एल एन जहां पर लिखा हुआ है उसका जो बेस है वो हमेशा ई होगा। आई होप क्लियर है आपको। तो फिर एल एन 1 = 0 हम कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 टू द बेस ई इज 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 टू द बेस ई इज 0। हाँ ठीक है, ई रेस ऑफ 0 1 नहीं होगा। फिर आगे चलिए, एल एन ई नेचुरल लॉग ऑफ ई, इसका जो बेस है वो ई है, इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे,
log of e to the base e, log of e to the base e is 1. ये e है. आई होप ये क्लियर है, लॉजिकल भी है, क्लियर भी है. इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. नेचुरल लॉग ऑफ हाफ, नेचुरल लॉग ऑफ हाफ टू द बेस, बेस तो ई रहने वाला है, इज माइनस 0.693. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? नेचुरल लॉग ऑफ हाफ टू द बेस ई इज माइनस 0.693. अब इसको अगर हमने चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं. ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ई रेस टू पावर माइनस 0.693, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? ये होगा 1/e रेस टू पावर 0.693. और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप ई की वैल्यू जो हमने अभी देखी थी कि जो ई की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.718 के इक्वल है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके आप इसको 2.72 मान लीजिए. सॉरी सॉरी, आप इसको 2.72 मान लीजिए. 2.72 रेज टू पावर 0.693 करेंगे, एक बार कैलकुलेट कीजिए, तो इसका जो आंसर है वो आपको इसके बराबर या इसके आसपास आना चाहिए. चेक कर लीजिए. तो जैसे मैंने अभी चेक किया तो ये इसके आसपास आ रहा है. तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है, ये जो आप लिखेंगे उसको एक बार देख भी लीजिए, एक बार लॉजिकली देख लीजिए कि इज इट मेकिंग सेंस और नॉट. नहीं तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, वैसे गड़बड़ हो जाएगी. अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर से. अगर ये एल एम लिखा हुआ है तो ये नेचुरल लॉग है. तो ये बोल क्या रहा है? लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इज 1. ऑफ कोर्स 1 है. तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, लॉग ऑफ राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉग्स. अब ये जो आप क्वेश्चन करेंगे, इस ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये जो हमारे लॉज है, ये जो हमने यहाँ लॉज लिखे थे, इसकी इसकी जरूरत पड़ेगी. और अब आपको ये लॉज धीरे धीरे समझ आने शुरू होंगे. तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और मैं इसको दूसरी शीट पे स्टार्ट करता हूँ. नोट कर लीजिए इसको. ओके, तो ए क्वेश्चन है लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस. अब देखिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसके लिए मैं ये वाला लॉ यूज करूंगा, एम अपॉन एन, या इसकी करोलरी है, इसकी एक करोलरी है ये लॉग एम एन अपॉन पी क्यू इज टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू. मैं ये यूज करने वाला हूँ. तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ? लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू माइनस लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ एस. अब इसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये लॉग लिखा हुआ है तो आप ये मान सकते हैं कि इसका जो बेस है वो 10 है. यूजुअली ये लिखा नहीं रहता, बट यू कैन एज्यूम. और यहाँ पर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलिए. फिर से आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. बी, लॉग ऑफ रूट एक्स और वाई जो है उसका थर्ड रूट है. अब देखिए, आपका जो इंडाइसिस है वो अच्छा होना चाहिए. तो ये किसके इक्वल होगा? लॉग एक्स रेज पावर हाफ. और ये मल्टीप्लाई है, अभी आप डालना चाहते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई डाल दीजिए. और y जो है वो रेज टू पावर 1/3 है.
बेसिकली इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सम और डिफरेंस ऑफ लॉग में लिखना है। अब इसको करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये देखिए m इंटू एन वाला जो रूल है वो मैं यूज़ करूँगा। पहले तो ये वाला यूज़ करूँगा, तो इसको मैं लिखूंगा log x रेज टू पावर हाफ प्लस log y रेज टू पावर 1/3। आई होप इट इज क्लियर। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये जो थर्ड लॉ है ये यूज करूंगा। इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा हाफ ऑफ log x प्लस 1/3 log y। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। फिर से एल एन नेचुरल लॉग है। अब एक चीज याद रखिए कि जो लॉज है, लॉज सबके लिए चलेंगे, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम मेरा जो लॉ था वो था log mn टू द बेस p इज इक्वल टू log m टू द बेस p प्लस log n टू द बेस p। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लॉ है ये log mn टू द बेस 10 के लिए भी चलेगा प्लस log n टू द बेस 10, ये इसके लिए भी चलेगा और ये इसके लिए भी चलेगा। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखिए कि अगर बेस ई भी है तो भी ये जो लॉज हैं वो वैलिड है। सॉरी, ये मैं एल एन लिखूंगा, जी एल एन लिखना है यहाँ पर, एल एन। ये देखिए ये वाला एन और ये वाला एन डिफरेंट है, वो भी याद रखिए, कंफ्यूजन मत करिए। अगर इसको देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको पी लिख देता हूँ, ये लीजिए। तो ये log m टू द बेस e मतलब हमारा नेचुरल लॉग है और ये ऐसा है। आई होप इट इज क्लियर, मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा और इसको मैं अभी करता हूँ। किस में करना है आपने, सम और डिफरेंस ऑफ द लॉग में। ओके, तो ये लीजिए सी पार्ट एल एन ए क्यूब ए माइनस टू स्क्वायर होल बी स्क्वायर प्लस 5। ओके, देखिए इसको मैं पीसेस में करूंगा, पीसेस में करूंगा। पीसेस में कैसे करूंगा, मतलब इसको मैं करूंगा एल एन ए क्यूब प्लस एल एन ए माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एल एन बी स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर। देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो मैं अगर कहीं रूट एक्स लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू पावर हाफ। तो अगर रूट बी स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर हाफ। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर हाफ। ओके, अब देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है, मेरे पास जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो मुझे कहता है कि log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस n इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। और इसकी एक थोड़ी सी डरावनी क्रॉलरी है कि x रेज टू पावर p y रेज टू पावर q अपॉन z raised to power r to the base a can be written as log of x p plus log of y q minus log of z r। सबका जो बेस है वो a ही रहेगा। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब इस पे मैं ये वाला लॉ लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा,
p log x प्लस q log y, सॉरी माइनस log z, यहाँ पर r आएगा, सॉरी मैं साफ कर लेता हूँ इसको, माइनस r log z। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है वो मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूँ। देखिए कैसे लगाऊंगा, मैं इसको लिख दूंगा 3 नेचुरल लॉग a प्लस 2 नेचुरल लॉग a माइनस 2 माइनस हाफ नेचुरल लॉग b स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इसका साइज देखिए, डरिए मत, इसका साइज देखिए, डरिए मत। खासकर अगर आप 11th या 12th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास में आपको ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट वरी, इसको सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, ओके तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये मेरा मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लीजिए। इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज मत होइए, ये मल्टीप्लाई का साइन आप लगा लीजिए तो ईजी रहेगा। दूसरी बात ये समझिए कि यहाँ पर जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस केस में हमारे वाले क्वेश्चन में जो m है वो बहुत बड़ा है, बट n तो बाहर ही आएगा। ये देखिए ये तो बाहर आएगा मतलब ये तो यहाँ साइड में आके खड़ा हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर जो ये रहेगा इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने x माइनस 2 रेस टू पावर हाफ कर दिया इंटू 2x प्लस 1 रेस टू पावर 4 कर दिया, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 रेस टू पावर हाफ कर दिया। अब देखिए इसके बाद मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके बाद ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैं फिर से लगाने वाला हूँ। बेसिकली ये जो क्रॉलरी है ये फिर से लगाने वाला हूँ। ये देखिए कैसे लगाऊंगा। अब ये 2 तो बाहर रहेगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अंदर क्या होगा, पहले इस पे फॉर्मूला लगेगा ln x माइनस 2 हाफ, तो x माइनस 2 हाफ आई होप आपको ये समझ आया। देखिए अगर नहीं समझ आया तो ये फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए इसको आपने कैसे लिख रहे हैं, आप थोड़ा समझिए। ये देखिए ये जो x है log x रेस टू पावर p, ये यहाँ पर आ गया x रेस टू पावर p प्लस y रेस टू पावर q, ये बीच में प्लस आ गया और ये सेपरेट टर्म बन गया y रेस टू पावर q। फिर ये जो नीचे वाली टर्म थी ये अब माइनस हो जाएगी जो ऊपर आएगी, तो ये आपने माइनस कर दिया और जो टर्म है वो ऊपर आ गई। फिर आपने ये जो p है इसको बाहर ले लिया, log x कर दिया, प्लस ये q बाहर आ गया, log y आ गया, ये r बाहर आ गया, log z आ गया। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये 2 तो बाहर वेट ही करने वाला है। ये 2 मैं ये लाइन लगा देता हूँ और ये देखिए ये 2 तो बाहर वेट ही करने वाला है। चेंजेस अंदर होने वाली है, क्या होने वाली है, ये जो हाफ है ये बाहर यहाँ पर आ जाएगा, हाफ ln x माइनस 2, ये 4 बाहर आ जाएगा प्लस 4 ln 2x प्लस 1, इसकी तो कोई पावर नहीं है तो ये क्या आएगा माइनस ln x प्लस 4।
और ये वाला जो हाफ है ये फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस हाफ ln 2x प्लस 4। अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो 2 है वो, ये वाला 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 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 और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर साइड में बना देता हूँ। ओके, तो अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा log x माइनस 2। फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से आएगा, तो ये 8 log 2x प्लस 1 आएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 log x प्लस 4 आना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ की है, तो ये -2 आना चाहिए, ये 2 है तो -2 log x प्लस 4 आना चाहिए। फिर ये वाला जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, log 2x प्लस 4। आप आंसर चेक करेंगे तो एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ गड़बड़ क्या हो गई है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3 है, तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो क्या है, x माइनस 2 रेस टू पावर 1/3। अब मैंने जो गड़बड़ की है वो समझ लीजिए क्या गड़बड़ की है। मैंने x माइनस 2 रेस टू पावर हाफ लिखा है, मैंने इसको स्क्वायर रूट मान लीजिए, बट आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे करना है। अगर ये मैं इसको 1/3 लेता, सिर्फ समझ लीजिए, अगर मैं 1/3 लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल आंसर में चेंज क्या आता। ये अगर मैं 1/3 लेता, अगर मैं इसको 1/3 लेता, तो सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ पर ये 1/3 आ जाएगा, ये यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो आंसर है ये 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, वो आप एडजस्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सिंगल लॉगरिथम। अब हमने जो पहले किया है उससे उल्टा करना है। चलिए वो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि हम इसको क्वेश्चन 21 को न्यू शीट्स पे कर सकें। चलिए ओके, तो अब देखिए, बेसिकली इस केस में ये जो मेरा लॉ है, ये देखिए, ये 5 log x लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली यूजुअली मैं यहाँ से लेके यहाँ चलता हूँ, बट इस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको मैं इसके इक्वल लिखूंगा। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ x रेज टू पावर 5 प्लस ये जो 7 है, अब ये क्या बन जाएगा, log ऑफ y रेज टू पावर 7 माइनस log z। आई होप ये आपको समझ आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने करोलरी की थी, ये m ऑफ n log m माइनस n, इसकी आपको अगर थोड़ी देर पहले हमने इसकी करोलरी की थी, वो करोलरी कैसी थी, log ऑफ m p q r इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ p माइनस log ऑफ q माइनस log ऑफ r। बेसिकली यहाँ से आप यहाँ चल रहे हैं, क्या आप इस साइड से ऐसे भी चल सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ x5 इंटू y7। ये जो है मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। ये जो है इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ये माइनस log z मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस पे इसको लिख देता हूँ ऐसे, x5 इंटू y7 अपॉन z। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है, वो ये है। अब फिर से लॉजिक वही रहेगा, ये जो 1/3 है, अब इसको मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, और ये जो है इसको मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, तो मेरे पास दो टर्म्स बनेंगी ऐसी, log p प्लस log q, और उसको मैं लिख दूंगा log pq।
देखिए कैसे करूंगा मैं, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लिखूंगा log x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 प्लस log x रेज टू पावर हाफ। अब कंबाइन में किसको कर दूंगा, कंबाइन में किसको कर दूंगा, x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसको आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता है, ये देखिए x माइनस हाफ, ये इसका 1/3 रूल है, रूट है, और ये इसका स्क्वायर रूट है। आई होप आपको समझ आ रहा है। कन्वेंशन है कि आप जब रूट एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब तो रूट एक्स है, बट इसका मतलब क्या होता है, थर्ड रूट। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए ये नेचुरल लॉग चल रहा है, सिंपल है। पहले तो मैं इसको इसकी पावर बना दूंगा यहाँ पर, फिर ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बेसिकली मैं ये वाला रूल, इसकी जो क्रॉलरी है, इसकी क्रॉलरी ये अप्लाई करूंगा। ये देखिए जहां जहां माइनस आएगा वो बेसिकली डिनोमिनेटर में चले जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि रूल्स देख के कंफ्यूजन होती है, जब आप नंबर्स देखेंगे तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए तो लॉग, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, नेचुरल लॉग x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इनको कंबाइन कर देता हूँ, माइनस इसको यहाँ पावर पे ले जाता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 5 रेज टू पावर 3। अब ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैं लिख ही देता हूँ, माइनस ln x प्लस 5 का क्यूब। अब ये माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इफ log 2 is equal to a, if log 2 is equal to a and log 3 is equal to b, तो राइट log 96 रूट 96 in terms of a and b। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो log रूट 96 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो आप 96 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 4 द 8 द 2 2 द 4 द 2 12 द 2 6 द 2 3 द और 3 1 द। तो ये तो 96 के फैक्टर्स हो गए। तो अगर ये रूट 96 है तो मैं इसको बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ, log ऑफ 2 रेज टू पावर, देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये होल पावर क्या है, ये देखिए ये स्क्वायर रूट है तो होल पावर हाफ होगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ log 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ हाफ log 2 रेज टू पावर 5 प्लस, चलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं हाफ को, 2 रेज टू पावर 5 प्लस log 3। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें अब ये वाला जो 5 है वो भी बाहर ले जाता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ हाफ 5 log 2 प्लस log 3। और अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बनेगा, 5/2 log 2 प्लस हाफ log 3। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखिए ये मेरा log 2 जो है वो ये, और मेरा
log 3 जो है वो ये अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। कैसे? यहाँ कर देता हूँ 5/2 log 2 की वैल्यू क्या है a प्लस हाफ ऑफ log 3 की वैल्यू क्या है b। ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि मैंने इसको किस टर्म्स में लिख दिया, a एंड b की टर्म्स में लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, b log a to the base b is equal to a। ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे ये प्रूव करना है कि b रेज टू पावर log a to the base b is equal to a। अब मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। सबसे इजी जो है, जब भी आप कंफ्यूज हो तो सबसे इजी जो काम है वो ये है कि दोनों साइड log ले लीजिए। टेक log on both sides। ओके, तो क्या होगा, log of b log a to the base b is equal to log a। अब ये तो मेरी पावर होगी, ये तो बाहर आ जाएगी। log of a to the base b log b is equal to log a। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे यहां ये 3 लॉज अभी तक मैंने किए हैं। ये देखिए, ये वाला लॉ किया है, ये वाला लॉ किया है, ये वाला लॉ किया है। अब मुझे एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम है बेस चेंज लॉ। अब जो मेरा बेस चेंज लॉ है वो कैसे काम करता है वो देखिए। लिखिए, log of m to the base a is equal to log of m to the base b upon log of a to the base b। कंफ्यूज मत होइए, थोड़े से इसके एग्जाम्पल करते हैं तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। देखिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि log of 2 to the base 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ log of 2 to the base 10 upon log of 4 to the base 10। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। log of ऐसे कर लीजिए, log of 1000 to the base 100 is equal to log of 1000 to the base 10 upon log of 100 to the base 10। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया इसका, कि इसको इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, ये फोर्थ लॉ है हमारा, और ये काफी पावरफुल लॉ है। काफी क्वेश्चंस आपके जो दूसरी तरह किसी दूसरे फॉर्मूले से नहीं हिल रहे, तो यूजुअली ये वाला जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन जल्दी हिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर आके आप कंफ्यूजिंग हो गया था, बट अगर हम यही लॉ लगाते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं ये जो चेंज ऑफ बेस लॉ है वही लगाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये देखिए, ये जो है यहां पर मैं चेंज ऑफ बेस लॉ लगा रहा हूं। कैसे? मैं log ऑफ a टू द बेस b को लिख दूंगा log ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ b टू द बेस 10। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये वाला जो log है, ये जो मैंने log यहाँ लिया था, ये बेस 10 का है। ये वाला जो log है वो भी बेस 10 का है। आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा है। तो ये जब log a टू द बेस b बाहर गया
तो log b जो है ये वाला, यहाँ पर जो बेस है वो 10 है और यहाँ पर जो बेस है वो 10 है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये जो है इसको मैंने कैसे लिख लिया, ये देखिए, थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैं अब कैसे लिखूंगा, ये वाली वैल्यू log of a to the base 10 upon log of b to the base 10 into log of b to the base 10। अब ये अगर आपको समझ आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो इसके इक्वल हो गया। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ को याद रखिए, ये आपको काफ़ी विकेट सिचुएशन से निकाल देगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है log ऑफ a, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। log ऑफ a टू द बेस b रेज टू पावर m, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, but ध्यान से करते हैं। log ऑफ a टू द बेस b रेज टू पावर m, आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1/m log ऑफ a टू द बेस b। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस से करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अब बेस जो है वो b रेज टू पावर m है और ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ b रेज टू पावर m टू द बेस 10। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है बेस चेंज, इस पे मैंने m टू द बेस कोई मेरे हिसाब से बेस में चूज कर सकता हूँ, और log ऑफ a जो बेस यहाँ पर होगा वही बेस यहाँ पर होगा। ये बेस चेंज का ही एप्लीकेशन है। अब ये किसके इक्वल होगा? देखिए, ये तो log a टू द बेस 10 रहने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, ये m बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, log ऑफ b टू द बेस 10। वैसे तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे भी करेक्ट है और ऐसे भी करेक्ट है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये तो 1/m मैं अलग कर लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ log ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ b टू द बेस 10। और इस पे ये जो है, अब इस पे मैं इसको मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में इस लॉ को लगाता हूँ। देखिए कैसे लगाता हूँ, 1/m इंटू log ऑफ a टू द बेस b। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपने ये देखिए प्रूव कर दिया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के। ये प्रूव कर दिया आपने। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ जो है वो बड़ा पावरफुल लॉ है, उसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, a raised to power log of b
लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखिए तो आपको समझ आएगा। लॉग ऑफ बी ये टू द बेस सी है। ये सारे फॉर्मूलाज में अगर आप चेंज ऑफ बेस करेंगे तो आपसे जल्दी होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यू नीड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू बी log a to the base c, to the base c। देखिए, taking log on both sides, taking log on both sides, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मैं इसको लिखूंगा log of a log b to the base c is equal to log of b log a to the base c। ये किसके इक्वल होगा? ये जो है, सॉरी, ये जो है इसको अब मैं बाहर ले सकता हूँ। कैसे? log ऑफ b टू द बेस c, और अंदर क्या आ जाएगा, मैं इनटू लिख देता हूँ log a। ये तो मेरा ये, और ये किसके इक्वल है? ये सारा जो है ये बाहर आएगा, log ऑफ a टू द c, और अंदर क्या रहेगा, इनटू log b। ये मेरी ये साइड है। अब देखिए, इस पे मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं बेस चेंज लगाता हूँ। कैसे? log ऑफ b, बेस ले लीजिए 10 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log c, ये बेस 10, और यहाँ तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं कि ये जो आपने log लिया था ये 10 बेस का था, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको बेस 10 का ले लीजिए। तो ये जो था ये तो log a टू द बेस c है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो बाहर आ गया। बट ये जो log b है इसका बेस 10 है, ये ध्यान से समझ लीजिए। ये जो है ये log b टू द बेस c, ये तो बाहर आ गया, इसका तो बेस c है। बट ये जो आपने log लिया था, ये वाला log, ये 10 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर आपने क्या किया, इसका जो ये log b टू द बेस 10 कर लिया, और ये log c टू द बेस 10 कर लिया, इनटू log ऑफ a टू द बेस 10। ये आपकी क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड खत्म हुई है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसको लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस 10, log ऑफ c टू द बेस 10, इनटू log ऑफ b टू द बेस 10। तो ये log a इंटू log b अपॉन log c है। ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये देखिए, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। कैसे होगी? ये देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, log a log b अपॉन log c, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, log a log b अपॉन log c। अभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चेंज ऑफ बेस आपको समझ आता है तो चेंज ऑफ बेस जो है वो बहुत पावरफुल टूल है। चेंज ऑफ बेस से, चेंज ऑफ बेस से आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी जल्दी हो जाता है।